अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम शराफत अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या IBS जानलेवा है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सवाल पूछा जाता है कि संगरैनी, इसको IBS या इरिटेबल बावल सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं, क्या ये जानलेवा है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको IBS के हवाले से यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम के हवाले से कुछ साबका वीडियोस में उस मैकेनिज़्म को मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ऐसा बॉडी क्यों कर रही होती है, और ये सिम्टम्स यानी ये अलामात जो बार बार वाशरूम में आपको जाना पड़ता है और बार बार ये तकालीफ जो हैं आपकी बॉडी इससे दो चार होती है, क्यों हो रही होती है, और उसका बेहतरीन तदारुक और इलाज आप किस तरीके से कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने ये भी बताया था कुछ स्पेसिफिक दवा इस पर काम नहीं करती। मुख्तलिफ सिनेरियोज़ को देखते हुए, मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए और बॉडी की कंडीशन को देखते हुए, और चूँकि जोग्राफी तौर पर लोगों में डिफरेंस है और ग़िज़ा और माहौल के हवाले से भी लोगों की बॉडी में होने वाली तब्दीलियाँ या उनमें ख़ास तरह के तग़य्युरात जो वेरिएशन पैदा हो रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये फ़ैसला देना कि आपको के लिए कौन सी दवा, किस किस्म की ग़िज़ा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी और किस किस्म का आपके लिए लाइफ स्टाइल यानी उसकी मॉडिफिकेशन अगर कर दी जाती है आपके साथ ही साथ आपके लाइफ स्टाइल की, तो यकीनन आप IBS से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब ये कॉमन जो सवाल पूछा था कि क्या IBS जानलेवा है। मज़े की यहाँ पर बात यह है कि IBS जानलेवा नहीं है, क्योंकि जो मैंने सबका वीडियो में बताया था आपकी बॉडी ऐसा क्यों कर रही होती है। ये कॉमन आपने देखा होगा कि जिनको IBS होता है उनकी बॉडी बाकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाती है, और मुख्तलिफ मरीज़ों को देखने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे IBS यानी संगरैनी के मरीज़ों को देखा, और जिससे ये चीज़ जो सामने आई वो ये कि उनको बाकी अमराज नहीं होते। जिस तरह उनको हेपेटाइटिस बहुत, उनको यकीनन उसके चांसेस ज़ीरो पर चले जाते हैं। IBS के मरीज़ों की जिल्द बड़ी साफ़ सुथरी रहती है, यानी कि वो जो सोजिश का रुख है वो आंतों की तरफ होता है। यही वजह है कि उनकी बॉडी में जब वो रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं बाकी बॉडी की बाकी जो अज़ा होते हैं वो ठीक होते हैं, यानी कि उनको कोई भी ऐसा मर्ज़ जो कि जानलेवा हो वो नहीं होता। जैसे हेपेटाइटिस नहीं हो सकता उनको होता, उनको इसके अलावा कैंसर उनकी बॉडी को नहीं होता, उनको सोराइसिस नहीं होता, उनको एक्जिमा की कंडीशन पैदा नहीं होती, उनको चंबल या दांत की कंडीशन पैदा नहीं होती, यानी कि बैरूनी तौर पर जिल्द भी उनकी महफूज रहती है और उनकी बॉडी के बाकी अज़ाब भी सही तरह से वर्क कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रूफ और सबूत है जो यहाँ पे मैंने सबका वीडियो के हवाले से भी जो चीज़ें आपको सामने रखी थी, थोड़ा सा गौर आप करेंगे तो यकीनन आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी एक तरफ तो सोजिश की कंडीशन है लेकिन ओवरऑल बॉडी आपको बचा रही है। यही बात मैंने वीडियो में आपको बताई थी कि आपकी बॉडी एक चौरस्ता अख्तियार करती है, सोजिश का एक रुख अख्तियार करती है ताकि बाकी बॉडी के अज़ा सेव रहें। ये अलग बात है कि IBS के ट्रीटमेंट के लिए अगर गलत अद्वियात दे दी जाती हैं या आप गलत अद्वियात या गलत किस्म की दवा या ग़िज़ा आप ले लेते हैं तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन में अगर देखा जाए आपको IBS है और आपको मोशन वगैरह कंडीशन है, बार बार मोशन कंडीशन पैदा होती है, आपकी बॉडी ओवरऑल बची भी होती है, यानी कि सेव होती है, सेव मूड के अंदर होती है। ये यकीनन ये जो अलामत है कि बार बार वॉशरूम में जाना और जो उसकी बाकी सिम्टम्स होती हैं IBS के हवाले की कि वज़न कम हो रहा होता है और एक शख्स IBS के बाद डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाता है, यकीनन इस तरह की अलामत तो पैदा ज़रूर होती हैं। लेकिन इसका ये एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है, और याद रखिएगा IBS के लिए आपको बेहतरीन चीज़ जो है आपको अपनी ग़िज़ा को बेहतर करना होगा, यानी कि आपकी डाइट उसको बेहतर करना होगा, आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर करना, आपने कब सोना है, कितना सोना है, किस तरह क्या खाना है, और रूटीन के हवाले से आपने कब वर्क करना है और कब आपने रेस्ट करना है, ये चीज़ें बेहतर करनी है। और थर्ड नंबर पे आपकी जो मेडिसिन है, इनकी मेडिकेशन जो आप दवा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि हर दवा का मिजाज होता है, उसकी पोटेंसी होती है और उसके दर्जात होते हैं। जिस तरह अमराज के दर्जात और अमराज की कंडीशन और ख़ास किस्म की सूरत हाल होती है, सेम एज इसी को देखते हुए अमराज के दर्जात को, मर्ज़ के दर्जे को देखते हुए ही हम ये तयन कर सकते हैं कि कौन सी किस मिजाज की दवा और किस दर्जे की दवा IBS की कंडीशन को देखते हुए आपके लिए परफेक्ट रहेगी। आई होप आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर IBS के मरीज़ों के लिए यानी संगरैनी के मरीज़ों के लिए बड़ी ही मुफीद साबित होगी, क्योंकि ये वाज़ेह हो चुका है
کہ IBS کا مطلب ہے کہ یہ جان لیوا نہیں، بلکہ 20 اور 30 سال تک کے مریض بھی دکھنے میں آتے ہیں جن کی اوورآل باڈی محفوظ رہتی ہے، یعنی جان لیوا نہیں۔ اس سے کمزوری یقیناً آتی ہے، اس سے باڈی کا وزن ضرور کم ہوتا ہے، لیکن باقی جس طرح امراض ہیں کہ جس سے بہت جلد موت واقع ہوتی ہے، یقیناً اس سے نہیں ہوتی، کمزوری سے ضرور آتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔